सालिस फिर मुतहरिक। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की उम्मीद पैदा हो गई। सालिसों के ईरान और अमरीका को अबूरी मुआहिदा बहाल करने की तजवीज़। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सालिस मुल्कों ने फरीक़ैन को हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़ दी। तजवीज़ का मकसद कशीदगी में कमी और मुआहिदे की बहाली का रास्ता तलाश करना है। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान दोबारा मुतहरिक हो गया। एक बार फिर जंगबंदी के लिए पस पर्दा कोशिशें शुरू कर दी। सफारती ज़राए के मुताबिक आला सिविल और अस्करी हुकाम दोस्त मुल्कों से राब्ते में हैं। चीन, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के हुकाम से राब्ते जारी। रवाबित का मकसद इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त को बहाल करना है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का हम दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी वफ़द समेत इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सिकंदर मोमिनी का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में ईरान अमरीका दोबारा जंग के बायस पैदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत की जाएगी। सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर भी पेशरफ़्त की उम्मीद है। ईरान की कशीदगी के बावजूद अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालसों के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया दिनों में अमरीका के पैगामात सालसों के ज़रिए मौसूल हुए। ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज भी जवाब देती रहेंगी। अमरीका के पास मुआहिदा तोड़ने का कोई जवाब नहीं। 14 नुकाती मुफाहमती यादाश्त वाज़ेह है, कोई इबाहम नहीं। आपदा हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल का इंतज़ाम ईरान के पास है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका चालों से निमटने के लिए तैयार है। अमरीका जंग रोकने की बात करता है और हथियार भी ला रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तक़बिल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ जारी कशीदगी को मुकम्मल जंग करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इस वक्त अमरीका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। इस मज़ाहमत के नताइज को कबूल करना होगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल की हकीकत को समझते हुए जंग के असरात का सामना करना होगा। अमरीका के साथ मुआहिदे में ईरान के कौमी मफादात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरान को हर अमरीकी फ़ौजी की मौत का कई गुना जवाब दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा अमरीकी फ़ौज को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये हिदायत वज़ीर दिफ़ा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और तमाम फ़ौजी क़यादत को दे दी गई। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में ईरान पर गुज़िश्ता शब भी शदीद हमला किया। हलाक फ़ौजी ईरान को एटमी हथियार के हुसूल से रोकने के मकसद के लिए लड़ रहे थे। अस्करी लिहाज से ईरान ने तकरीबन सब कुछ खो दिया। उनके पास कुछ मिसाइल्स, ड्रोन्स और पैदावारी सलाहियत बाकी है। आपदा हुर्मुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है। ईरानी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रखते। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर फिर हमले। अमरीकी फ़ौज के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर नवे रोज़ भी बमबारी। सेंटकॉम का ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, दिफ़ा और दीगर तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पाज़रान इनक़लाब का जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। कहा अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों और अल-रिज़्क़ में हैंगर्स को निशाना बनाया गया। हमले में अमरीकी फ़ौज के दर्जनों एहलकार हलाक हुए। ईरान का कुवैत में अल-सालम एयरबेस पर हमले और ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीकी वार्निंग रेडार फ़िज़ाई आलात के गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमला। कई अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह हो गए। उधर यमन के हौज़ियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अमरीका ने उर्दन पर ईरानी हमलों में हलाक अपने 2 फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी हमले में 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट डॉलर जेम्स फीहान और 19 साला प्राइवेट इज़ाबेला हलाक हुए हैं। उर्दन के मुवफ़्फ़िक़
السلطی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں 2 امریکی اہلکار جان سے گئے۔ خاتون فوجی ایزابیلا جمعہ اور ٹائلر جیمز فیہان ہفتے کے روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ دونوں اہلکار داعش کے خلاف مشن پر تعینات تھے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں ہلاک امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہو گئی۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز کا بڑا انکشاف، کہا ایرانی حملوں میں 20 امریکی فوجی زخمی ہوئے، ہیلی کاپٹر بھی متاثر ہوئے۔ پینٹاگون مالی نقصانات کی تفصیلات کو بھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا سلسلہ شروع۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 5.71 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی یہ قیمتیں 21 جولائی کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ پیٹرولیم قیمتیں روزانہ مقرر ہوں گی۔ حکومت نے قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار منظور کر لیا۔ اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 7 ایام کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ روزانہ قیمتوں کے اعلان کے لیے حکومتی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ اینڈی برنہم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم اینڈی برنہم کی بکنگھم پیلس میں شاہ چارلس سے ملاقات۔ برنہم نے کہا کہ سیاست میں اصلاحات اور نئی معاشی ماڈل فراہم کریں گے۔ اینڈی برنہم 4 سال میں برطانیہ کے 5ویں وزیر اعظم ہیں۔ سابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ بادشاہ کو پیش کیا۔ برطانوی حکومت میں بھی بڑی اکھاڑ پچھاڑ، اٹارنی جنرل، وزیر خزانہ، وزیر تجارت کا استعفیٰ۔ اسٹیو بریڈ اور ڈیوڈ لیمی بھی کابینہ سے فارغ ہو چکے۔ وزیر اعظم اینڈی برنہم نے ایڈملی بین کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود برقرار۔ سابق وزیر دفاع جان ہیلی چانسلر مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اینڈی برنہم کو برطانیہ کا نیا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، کہا برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ مانسون کی طوفانی برسات، سیلابی ریلیں اور حادثات۔ خیبر پختونخوا میں 12 اموات، لنڈی کوتل میں گاڑی میں سوار 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ بہنے والی گاڑی سے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 افراد کی لاشیں گاڑی سے نکالی۔ بچے کی لاش کو مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں نے ریکور کر لیا۔ خوگا خیل میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، دونوں کو نکال کر تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لنڈی کوتل میں ہی سیلابی ریلے میں پھنس جانے پر ایک شہری کافی دیر تک گاڑی کی چھت پر بیٹھا رہا۔ کوئی مدد کے لیے نہ آیا تو شہری اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی ریلے سے نکل آیا۔ مردان میں چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، ماں اور بیٹی شدید زخمی۔ پی ٹی ایم کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔